देखिएगा, जैसे कि मैं आपको 9th में मेंसुरेशन में क्यूब और क्यूबॉइड बता चुका हूँ, वैसे ही बात करें अपन सिलेंडर की। देखिएगा, जैसे ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, इसके ऊपर मैंने एक और सर्कल रख दिया, और सर्कल रख दिया, और सर्कल रख दिया। तो जब मैं बहुत सारी सर्कुलर डिस्क रख देता हूँ, तो बहुत सारी सर्कुलर डिस्क एक के ऊपर अगर रखी जाएंगी तो क्या बन जाएगा? वो सिलेंडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सिलेंडर। अगर एक के ऊपर एक बहुत सारी सर्कुलर डिस्क रखी जाएंगी तो वो क्या बन जाएगा? सिलेंडर। अगर ये सेंटर है तो हर डिस्क का सेंटर यही होगा, इसी लाइन पे, और ये क्या हो गई? सबकी रेडियस हो गई, ठीक है ना, आर। और ये कुछ लेंथ हो गई सिलेंडर की, कहीं कहीं इसको हाइट भी बोलते हैं, कहीं कहीं लेंथ भी बोलते हैं, समझिएगा। आप देख क्या रहे थे? आप देख रहे हो ये पहले जो सिलेंडर फॉर्म हुआ है ये छोटे छोटे सर्कल से मिलके बना है, ठीक है ना। बात करें अपन किसकी? टोटल सरफेस एरिया की, चाहे समझें बात को। ये पाई आर स्क्वायर बहुत सारे ऊपर तक आए हैं, ठीक है ना। तो बात समझिएगा। सबसे पहले बात करें अपन सी एस ए की, बाउंड्री वाले एरिया की। तो बाउंड्री की लेंथ कितनी है बताइए? 2 पाई आर। और विड्थ कितनी है? h। तो क्या आ गया सी एस ए? 2 पाई आर एच, ठीक है। अब आती बात टोटल सरफेस एरिया की। टोटल किसको बोलेंगे? एक तो ये चारों तरफ वाला एरिया और साथ में ये ऊपर वाला। जैसे देखो ना, ये जो पैन है ना, पैन, ये खुद भी एक सिलेंडर है। क्या ये? सिलेंडर। तो इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? सी एस ए। ये बाजू वाले जहां पे मैं हाथ फिरा रहा हूं, क्या बोलते हैं इसको? सी एस ए बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। समझ रहे हैं ना। और ये जो ऊपर और नीचे का पोर्शन है, अगर इसको भी इन्वॉल्व कर देंगे तो क्या बन जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। तो 2 पाई आर एच तो पहले था, और ऊपर और नीचे का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। चाहो तो इसमें से 2 पाई आर कॉमन भी ले सकते हो, एच प्लस आर बचेगा। अब आती बात वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या? बेस एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है? एच। एरिया इंटू हाइट क्या कहलाता है? वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। इस तरीके से आपको सिलेंडर मालूम चल गया। इसी सिलेंडर का अगर अपने कोई टुकड़ा काटते हैं कुछ इस टाइप का, तो उससे क्या बनता है? कोन बनता है। क्या बनता है? कोन। इस टाइप का भी कई बार देखने को मिलता है, इसको इन्वर्टेड कोन बोलते हैं। और इस टाइप का भी देखने को मिलता है, समझिएगा। ये बेस रेडियस आर है, ठीक है ना। ये इसकी हाइट क्या है? एच। ये जो बेस रेडियस आर है ये हाइट के साथ डिक्रीज होती है। हाइट के साथ क्या होती है? डिक्रीज। जैसे जैसे अपन हाइट बढ़ाते ना, वैसे वैसे इसकी रेडियस क्या होती है? डिक्रीज। और एक पॉइंट पे आके इसकी रेडियस 0 हो जाती है। इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, एल। क्या बोलते हैं इसको? स्लैंट हाइट, एल, ठीक है ना। कोन की बात करें, ये तो सिलेंडर की बात थी। अब बात करें अपन कोन की। कोन को राइट सर्कुलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट सर्कुलर। राइट सर्कुलर इसलिए बोलते हैं कि ये जो लाइन आती है परपेंडिकुलर रहती है बेस के साथ, ठीक है ना। हर सर्कुलर डिस्क पे ये क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे कोई नई रेडियस होगी R2, यहाँ पे कोई नई रेडियस होगी, हाइट होगी H2 वगैरह वगैरह, अलग चीज़ है। तो जो इसकी रेडियस है ना वो हाइट के साथ वेरिएबल है। हाइट बढ़ेगी तो रेडियस अपने आप डिक्रीज होगी। इसकी जो स्लैंट हाइट L है ना, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्या हो गई? रेडियस। ये 90 डिग्री है, ये क्या हो गई? पूरी हाइट। और ये L स्लैंट, ये हो जाएगा आपका क्या? हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर, और ये बेस। तो हाइपोटेनस क्या आता है बोलो? अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अगर आपको स्लैंट हाइट मेजर करनी है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सी एस ए क्या होता है भाई इसका? इसका सी एस ए होता है पाई आर एल, ठीक है ना। और टी एस ए क्या है? टी एस ए मतलब टोटल सरफेस एरिया। ये चारों तरफ वाला और नीचे वाला भी क्या आएगा? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। चाहो तो पाई आर कॉमन ले लो, आर प्लस एल। और वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम मतलब सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3। सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। क्या मुश्किल लग रही है आपको? बोलो जल्दी से, क्या होगा इसका वॉल्यूम? 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। इस तरीके से आपको सिलेंडर और कोन के बारे में सब कुछ मालूम चल गया, और इतना आपके लिए सफिशियंट है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चंस बताते हैं। इसको नोट कीजिए प्लीज, जल्दी नोट करिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं अपन सिलेंडर और कोन में से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है, बेहद आसान है और आसानी से आपको समझ भी आ जाएंगे, ठीक है ना।
चलिए नोटिस कीजिएगा प्लीज, मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन में है क्या, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अच्छा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर गिवन है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, मुझे लगता है आपको फॉर्मूला तो याद है ही सी एस ए ऑफ सिलेंडर का। ये दिया है 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी बताओ सी एस ए ऑफ सिलेंडर है क्या, सी एस ए ऑफ सिलेंडर है 2 पाई आर एच, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 इंटू पाई मतलब 22/7, और कुछ गिवन है क्या, रेडियस है इसका 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और हाइट लगता है फाइंड करना है, हाइट गिवन नहीं है, ठीक है ना। 22 8 जा 176, 7 2 जा 14, 40 20, तो एच का वैल्यू कितना आ गया भैया 20 सेंटीमीटर। हाइट कितनी हो गई बोलो 20 सेंटीमीटर, और कुछ फाइंड करना था, नहीं इतना ही करना था। क्या मुश्किल लग रही बोलो, सी एस ए गिवन था, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लिया। और देख लो एक आध बढ़िया क्वेश्चन, an iron pipe 10 centimeter long has external diameter is this and thickness is this, find the total surface area of the pipe। पाइप की कहानी समझो थोड़ा सा, पाइप कुछ इस टाइप का रहता है, ये अंदर वाला सिलेंडर हो गया जो खोखला रहेगा, और ये बाहर वाला सिलेंडर होगा, ठीक है ना। तो बाहर वाले सिलेंडर में कुछ ना कुछ रेडियस होगा, समझ लो R2 है, अंदर वाले का क्या है R1, हाइट दोनों की सेम रहेगी h। तो जो पाइप का एक्चुअल मटेरियल यूज हुआ है वो इधर उधर पे रहेगा, बाउंड्री पे, समझ रहे हैं ना, कहाँ पे रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, यहाँ पे मटेरियल रहेगा, बाकी बीच में तो सब कुछ क्या रहेगा, हॉलो रहेगा ना। पाइप है, अगर हॉलो नहीं रहे तो पाइप यूज कैसे करेंगे भाई, पाइप का यूज किसके लिए करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या कोई भी लिक्विड ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो लिक्विड जाने की जगह भी तो रहनी चाहिए। तो पाइप में होगा क्या, इस आउटर रीजन में क्या होगा, मटेरियल लगा होगा, बाकी इनर पोर्शन सारा क्या होगा, हॉलो होगा। समझिए होता क्या है इसमें, अपन को चाहिए टोटल सरफेस एरिया, क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया। कैसे फाइंड करेंगे समझिएगा ध्यान से, या आप हॉलो सिलेंडर तो पढ़ ही लो, ऐसा कुछ हॉलो सिलेंडर देखो, ये हॉलो सिलेंडर है, ये हो गया इसका क्या, आउटर पोर्शन, ये हो गया इसका एक्सेस, ये रेडियस हो गई आर, आर क्या बोले, R2 बोल दें, और इधर पे ये हो गया इसका हॉलो पोर्शन, इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस है R1, क्या है इसकी रेडियस R1। तो ये जो हॉलो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम इसका पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर इंटू एच। क्यों, बाहर वाले पोर्शन का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले पोर्शन का वॉल्यूम, बाहर वाले सिलेंडर से अंदर वाले को माइनस कर दो तो एक्चुअल मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले सिलेंडर का, सी एस ए देख लो, सी एस ए क्या आएगा 2 पाई एच, अंदर R1 प्लस R2। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, देखिएगा बाहर वाला जो ये पोर्शन है ना, ये तो आएगा 2 पाई R2H, अंदर वाले का जो ये इनर बॉडी है ना, ये भी तो सी एस ए में आएगा, जो मैं टच कर पाऊंगा अंदर हाथ डाल के, और इसकी रेडियस R1 है तो इसका आएगा 2 पाई R1H, मैंने 2 पाई H कॉमन ले लिया। टी एस ए की बात करते हैं, टी एस ए में क्या आएगा बोलो, 2 पाई H तो रहेगा ही रहेगा, R1 प्लस R2 भी रहेगा ही रहेगा, प्लस ऊपर वाला एरिया नीचे वाला एरिया, तो पाई बाहर ले लेंगे, अब दोनों हैं तो 2 पाई हो जाएगा, अंदर क्या आएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये हो गया भाई टी एस ए, तो वॉल्यूम भी हो गया, सी एस ए भी हो गया और टी एस ए भी हो गया। आ गया समझ में। थिकनेस किसको बोलेंगे, थिकनेस बोलेंगे बाहर वाली रेडियस माइनस अंदर वाली रेडियस, R2 माइनस क्या R1, क्या कहलाएगी, थिकनेस ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो जो क्वेश्चन मैंने पढ़ रखा था ना वो एक्चुअल में हॉलो सिलेंडर ही है, बेटा इसको। तो ये हॉलो सिलेंडर के सारे पैरामीटर आप लिख के याद कर लीजिएगा। पाइप वगैरह ना हॉलो सिलेंडर में आते हैं, या यूं समझ लें कि जिसमें डबल रेडियस का कंसेप्ट हो ना वो हॉलो सिलेंडर है, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए जिस क्वेश्चन की बात कर रहे थे उसका क्या कहानी थी भाई, उसकी हाइट गिवन थी आपको, कितनी है हाइट बोलो, लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ ऑफ पाइप कितना है भाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और आउटर रेडियस कितना है बोलो, आउटर रेडियस है इसका 15/2 7.5 सेंटीमीटर, और थिकनेस कितना है इसका
थिकनेस है 2 सेंटीमीटर। बात को समझिएगा, थिकनेस का फॉर्मूला क्या है भाई, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। R2 माइनस R1 कितना है 2 सेंटीमीटर। R2 तो 7.5 है ना, तो R1 कितना आएगा बोलो 5.5 सेंटीमीटर। समझ गए बात को, ये हुआ इनर रेडियस। आगे बात करते हैं। इसके बाद देखिएगा, आपको चाहिए टोटल सरफेस एरिया। मैं आपको बता चुका हूं क्या है इसका टोटल सरफेस एरिया, जल्दी बोलो फटाक से। 2 पाई एच R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। जल्दी से वैल्यू पुट कर दो। 2 पाई तो एकदम कॉमन आएगा। H का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, R1 5.5 और R2 7.5 प्लस 2 पाई तो बाहर ही है। R2 7.5 तो थिकनेस कितना 2 सेंटीमीटर है और 7.5 प्लस 5.5 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया मैंने, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। 2 पाई 44/7 5 7 12 13 13 10 या 130 प्लस ये 2 सेंटीमीटर के साथ 2 उसका है ना इंटू 13। समझ रहे हैं बात को, तो कितना आएगा रिजल्ट बताइए। 44/7 इंटू 130, 13 टू जा कितना होता है बोलो, 13 टू जा होगा 26, तो 156। अब इसको सॉल्व करो बोला, 44 6 जा कर लेना यार मल्टीप्लाई, 7 टू जा 14, 7 टू जा 14, 7 3 21 मल्टीप्लाई कर लेना। 44 3 जा 132 कैरी 13, 44 टू जा 88 एंड 13, तो 88 एंड 13 कितना 101 कैरी 10, फिर 88 10 कितना 98। ठीक है, एक के बाद डेसिमल, ये आगे 981.2 अप्रॉक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मुश्किल लग रही बोल लो, क्या समझ नहीं आया, आ गया 981.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। क्या मुश्किल लग रही जल्दी बोल लो, बन जाएगा, एकदम इजी था। जो कुछ कह रहा था वो लिखते चले जाओ, वैल्यू पुट कर दो, बहुत सरल है, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूले लिखे हैं ना साइड में बहुत सारे, ये सारे फॉर्मूले छाप भी लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको ये हॉलो वाला भी एक क्वेश्चन करा दिया मैंने, छाप लीजिए स्पीड से। और देखिए एक आध और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, मजा आ जाएगी आपको। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन करा रहे हैं और मैक्सिमम बनेंगे भाई। क्वेश्चंस को अगर बहुत ध्यान से पढ़ोगे ना सब बनेंगे, बहुत ही अच्छे से बनेंगे। ये देखिएगा एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6, द हाइट्स ऑफ 2 सिलेंडर आर इन द रेशियो 5:3। गिवन क्या है देख लो भाई रोज अच्छे से क्वेश्चन। ये सीट का ना 6th प्रॉब्लम है। द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ 2 सिलेंडर, मान लो पहले वाले सिलेंडर की हाइट h1 है, दूसरे वाले की h2 है, तो दोनों का रेशियो कितना गिवन है 5:3। ठीक है, मैं ऐसा बोल सकता हूं h1 = 5k, h2 = 3k। ठीक है, और क्या गिवन है, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई R1 रेशियो R2 कितना दिया हुआ है 2:3। मीनिंग क्या हुआ, R1 = 2k, R2 = 3k। समझ रहे हैं बात को। चलिए क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ CSA। ठीक है भाई, पहले वाले का CSA C1, दूसरे वाले का CSA क्या C2। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान रखिएगा। पहले वाले का C1, दूसरे का C2। सिलेंडर का CSA होता कितना भाई 2 पाई RH, 2 पाई RH। पहले वाले का 1 1, दूसरे वाले का 2 2, 2 पाई कट जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ R1/R2 इंटू H1/H2। और आप खुद ही देख पा रहे हो R1/R2 कितना है बोलो 2/3 और H1/H2 कितना है बोलो 5/3। कितना आ गया 10/9। तो बताइए जल्दी से C1 रेशियो C2 कितना हो गया 10:9। क्या है ये, रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरियाज ऑफ 2 सिलेंडर्स। कुछ मुश्किल लग रही है क्या आपको, बोलिए जल्दी से, आ गया ना समझ में। था ना इजी, बहुत इजी है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको 9th वाला कर रहा हूँ, समझ आ गया इसको अच्छे से। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 9, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। मैं ना आपको वही बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल, लेकिन मजा आ जाएगी। समझिएगा प्रॉब्लम नंबर 9, इफ द CSA ऑफ सिलेंडर इज दिस एंड हाइट इज दिस, फाइंड रेडियस, फाइंड वॉल्यूम। अच्छा क्वेश्चन है यार। CSA ऑफ सिलेंडर
कितना भाई CSA ऑफ सिलेंडर, इस पे गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, बात को समझिएगा। और हाइट कितना गिवन है, हाइट है 10 सेंटीमीटर, हाइट है 10 सेंटीमीटर, समझिएगा। एज CSA कितना है भाई, CSA 100। CSA का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर के, 2 पाई RH 100। जल्दी से H का वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई R 10 सेंटीमीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा। 2 पाई R का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। तो R का वैल्यू कितना आएगा बोलो, 10/2 पाई। जल्दी से वैल्यू पुट कर लीजिएगा, ठीक है, वैल्यू पुट कर लीजिएगा, कितना जाएगा बताओ। आंसर आएगा R इज इक्वल्स टू π/2, मतलब 1.57। आया समझ में, R कितना आएगा 1.57। आपको चाहिए वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या, πr²h, ठीक है ना। तो पाई कितना, पाई तो पाई है, R कितना है π/2 है, और H कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो पाई इंटू π²/4 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सबके सेंटीमीटर जोड़ ले तो π² तो 10 होता है, 100/4 इंटू 3.14 सेंटीमीटर क्यूब, समझिएगा। 25 4 जा 100 कैरी 10, 25 1 25 and 10 कितना 35 कैरी 3, 25 3 जा 75, 75 and 3 78, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा लीजिए, सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया भैया वॉल्यूम, समझ में आ गया। वॉल्यूम कितना आ गया बोलो, 78.5 सेंटीमीटर क्यूब। क्या मुश्किल लग रही है, सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h होता है, R की वैल्यू π/2 थी, कितनी थी π/2। बहुत ही सिंपल है, आराम से बन जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस तरीके से आपका 9th भी हो गया। चलिए और देखते हैं, बन रहे, समझ आ रहा है ना बराबर से, क्लियर है, छाप लो जल्दी जल्दी। अब देखिए एक आध और बढ़िया क्वेश्चन करा देते हैं, मुझे लग रहा है सभी हो जाएगा आपका। तो 15th बताते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, 15th करते हैं और आपका टाइप 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 15th टाइप 2 इन द सेंस कि सिलेंडर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सिलेंडर का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, है ना। चलिए 15 क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई। The radius and height of the cylinder, the radius and height of the cylinder are in the ratio, मतलब R और H का रेशियो है 5:7। R और H का रेशियो क्या है बोलो, 5:7। तो R को क्या बोलेंगे 5K और H को क्या बोलेंगे 7K। एंड इट्स वॉल्यूम इज 550। वॉल्यूम कितना दिया है बोलो फटाक से, वॉल्यूम दिया है 550 सेंटीमीटर क्यूब, ये हुआ आपका वॉल्यूम। अब जल्दी से बता लो कि वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, सिलेंडर का वॉल्यूम जल्दी बोल दो, πr²h 550 सेंटीमीटर क्यूब। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है भाई 5K, 25K², हाइट कितना है बोलो 7K इक्वल्स 550 सेंटीमीटर क्यूब। बात को समझिएगा, 25 2 जा 50, 25 2 जा 50, 22 बन जा 22, समझ रहे हैं, 7 7। तो K क्यूब तो 1 आ गया भैया, तो K का वैल्यू क्या हुआ 1। अगर K का वैल्यू 1 है तो रेडियस कितना आएगा 5 सेंटीमीटर, अरे 1 सेंटीमीटर वो भी, समझ गए ना। और हाइट कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर। चाहिए क्या है अपन को करके, क्या चाहिए भैया आपको, चाहिए रेडियस फाइंड करो। अरे तो आ गया, सिंपल था, क्या मुश्किल लग रही है, कुछ पूछ भी सके तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ भी पूछ ले बन जाएगा। इस तरीके से आपका सिलेंडर वाला पूरा प्रॉब्लम सॉल्व। सिलेंडर का क्वेश्चन कैसा भी उठेगा, बड़ा क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है ना, बन जाएगा ना। सिलेंड्रिकल पाइप वगैरह में ना हाइट की जगह लेंथ काम आती है, वहाँ पे एच की जगह एल रख लीजिएगा, खत्म। तो सिलेंडर वाली सारी वैरायटी कंप्लीट। कुछ मुश्किल लग रही है नहीं ना, छापो जल्दी इसको, नोट कर लो प्लीज।